तो डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? बीएसटी। बीएसटी मतलब क्या? बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। इसके लास्ट टॉपिक जो इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था? बाइनरी ट्री था। बाइनरी ट्री का क्या मतलब था? मैक्सिमम 2 नोड्स होना चाहिए, मतलब 2 चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है? बाइनरी ट्री के बीच में क्या है? बाइनरी ट्री के बीच में क्या है? एक सर्च वर्ड आ गया है। ठीक है, एकदम आराम से समझो, बेसिक थ्योरी समझो, आराम से हर चीज हम बताएंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में हम बताएंगे। जितना भी कंटेंट्स रिक्वायर्ड है गेट के लिए, जो भी सिलेबस रिक्वायर्ड है सारा सिलेबस कवर करेंगे। जितना वेरिएशंस है सारा वेरिएशन भी हम बताएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तुम लोग काम बस इतना ही है, आराम से समझते रहो, सुनते रहो। बस सुनो, समझाने का काम मेरा है, वो समझा भी लेंगे हम। ठीक है, बस सुनते रहना। एकदम आराम से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, नहीं कुछ भी नहीं आता है, बीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, फिर भी सबके सब चीज समझ में आएगा, जिससे कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आएगा बीएसटी का, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, बाइनरी ट्री के बारे में हम लोग जान रहे थे कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है। ठीक है, अब बाइनरी ट्री में क्या है, एक और वर्ड आ गया है, क्या? सर्च। सर्च का सिंपल मीनिंग क्या है? सर्च का मीनिंग क्या है कि सर्च कर सकते हैं कहीं पर, मतलब कि ऐसा बाइनरी ट्री जहां पर हम कुछ पार्टिकुलर पैटर्न में सर्च कर सकते हैं अपने डेटा को। क्या सर्च करेंगे? डेटा को स्टोर किए हैं, डेटा ही सर्च करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि बाइनरी ट्री में सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बोलो, याद करो एक चीज, जब मेरा बाइनरी ट्री पहले था, सिंपल बाइनरी ट्री भी था, तो सिंपल बाइनरी ट्री इस तरीके से था, तो क्या यहां सर्च हम नहीं कर रहे थे? यहां पर हम सर्च नहीं कर रहे थे क्या? सर्च तो यहां भी कर रहे थे, बाइनरी ट्री में भी कर रहे थे। तो बाइनरी सर्च ट्री का रिक्वायरमेंट कैसे आया भाई? तो देखो, यहां जो सर्च कर रहे थे ना, तो यहां पर क्या था कि मान लो ये रूट है और एक और ए नोड लेते हैं। ठीक है, सिंपल बाइनरी ट्री है। ये क्या है? सिंपल बाइनरी ट्री है। सिंपल बाइनरी ट्री अगर है तो इसमें अगर रूट को लेते हैं एक हम, और एक और किसी और नोड को मार्क कर लेते हैं, तो रूट को भी रेंडमली लिए, मान लो 2 नोड कोई और ले सकते हैं, ए नोड ले लें और ए नोड ले लें, कोई भी 2 नोड ले लो। ठीक है, बाइनरी ट्री में कोई भी 2 नोड ले लो। अब 2 नोड के बीच का कोई रिलेशन उसमें नहीं होता है। मतलब क्या? जैसे 2 3 1 5 4, कहीं भी कुछ भी एलिमेंट है। जैसे मान लो यहां 3 है, ए नोड लेते हैं और ए नोड लेते हैं, ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? दोनों के बीच में कैसा डेटा होगा कुछ नहीं पता है हमको, कुछ भी नहीं पता है। मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर सर्च करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा कि जितना भी नोड है इस बाइनरी ट्री में, सब नोड के पास में जाकर देखना होगा, जब तक कि मेरा डेटा मिल ना जाए। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, यहां पर कुछ भी डेटा, यहां पर जो डेटा मान लो है, इसके बाद में इसके राइट में क्या डेटा आएगा हमको नहीं पता है। हो सकता है इसके बराबर रहे, इसे छोटा रहे, इससे बड़ा रहे, कुछ भी हो सकता है, रेंडम है वो। जो डेटा लाइन से आ रहा है यहां पुट करते जा रहे हैं, डेटा स्टोर हो गया है, कुछ भी डेटा रख सकते हैं। तो जब डेटा कुछ भी रख सकते हैं कहीं भी, तो सर्च करते टाइम वही सेम डेटा रहेगा वहां पर। तो सर्च करते टाइम में क्या है, वो टफ है काम। तो कहीं कुछ भी रखा हुआ, सिंपल सोचो, घर में अरेंजमेंट करना है, कहीं भी कुछ भी फेंक कर रख दो, और जब उसको सर्च करने का बारी आएगा, ढूंढने का बारी आएगा, तो क्या होगा? सब जगह लाइन से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई पैटर्न में रखा नहीं गया था, रखने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था। सेम वही चीज है यहां बाइनरी ट्री में, कि जब बाइनरी ट्री में हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं किए थे, यहां पर सर्च करना टफ था, यहां पर सर्च करना अपने डेटा को टफ था। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में क्या है? बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्च वर्ड लगा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि सर्च करने में आसान बनाएगा, इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं हम, सर्च करने में आसान बनाएगा, इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो जब सर्च कर सकते हैं इजी तरीके से, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि स्टोर भी हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में करने वाले हैं। जब तक हम सही किसी पर्टिकुलर पैटर्न में स्टोर नहीं करेंगे, तब तक किसी पर्टिकुलर पैटर्न में हम सर्च भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल जान लो, जब घर में सामान को कहीं भी रेंडमली फेंक दोगे तो सब जगह रेंडमली सर्च भी करना होगा। अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रखोगे, जैसे मेडिकल शॉप में क्या होता है, केमिस्ट के यहाँ जाओ,
तुम कोई भी दवा बोलो, डायरेक्टली जाएगा वो दवा लाकर दे देगा। उसके यहाँ 1 लाख वैरायटी का दवा है, फिर भी वो डायरेक्टली जाएगा वो दवा को लाकर देता है। क्यों? वो दवा को स्टोर करने का टेक्निक है उसका अपना। मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा होगा, सब मेडिसिन का नाम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको स्टोर कर लिया हो। डिक्शनरी कितना मोटा होता है, उसमें किसी मीनिंग को देखना है, क्या होता है, आसानी से देख लेते हैं हम लोग। अगर रेंडमली कहीं रहे, ढूंढना पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा पॉसिबल। बस वही चीज यहां भी है कि सर्च करने को आसान बनाना अगर है तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में स्टोर भी करना होगा। तो देखो बीएसटी का पैटर्न क्या है, ठीक है, मतलब बीएसटी, ये बात हम समझ गए हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में स्टोर करना है जिससे कि सर्च करने में आसानी हो, इजी तरीके से हम सर्च कर लें डेटा को, ठीक है। तो कौन से पैटर्न में स्टोर करना है, कौन से पैटर्न में स्टोर करना है, तो देखो बीएसटी का पैटर्न क्या है, सिंपल जान लो। बीएसटी का मतलब क्या है? बीएसटी का मतलब क्या है कि जो रूट का डेटा होगा, रूट का डेटा होगा वो क्या है, लेस देन राइट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, और ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन लेफ्ट चाइल्ड होगा। मतलब कि लेफ्ट चाइल्ड से रूट बड़ा होगा और राइट चाइल्ड से रूट छोटा होगा। यही पैटर्न है, समझ रहे हो बात को। रूट है जो लेफ्ट और राइट के बीच का होगा एलिमेंट, या बोल सकते हैं क्या, रूट है जो लेफ्ट वाले से ग्रेटर है और राइट वाले से स्मॉलर है। मतलब क्या, जैसे मान लो इस तरीके से रहे 1 2 3 4, मान लो 4 डेटा हम लोग के पास है, इस 4 डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं भाई? अगर सिंपल बाइनरी ट्री होता तो क्या करते, 4 नोड ऐसे बनाते, कहीं भी इस तरीके से बनाते 4 नोड ऐसा, और कहीं भी किसी को स्टोर करते। जैसे क्या 1 2 3 4 है ना, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो, कहीं भी कुछ भी रख दिए, ठीक है। लेकिन बीएसटी में ऐसा नहीं होगा। बाइनरी ट्री में देखो इस तरीके से कहीं भी कुछ भी स्टोर कर लिए, लेकिन बीएसटी में 1 2 3 4 को स्टोर करना है तो इसका पैटर्न क्या है कि अगर यहां पर हम 3 को स्टोर करते हैं, अगर रूट में हम 3 को स्टोर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि रूट के राइट में क्या होना चाहिए, रूट से ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए, रूट से लार्जर एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या, रूट अगर 3 है, 3 को अगर हम रूट लेते हैं तो राइट में केवल और केवल 4 ही आ सकता है। ये बात फिक्स हो गया। रूट जैसे ही हम फिक्स किए हैं तो राइट में कौन सा एलिमेंट आ सकता है, ये बात फिक्स हो गया है। इसके लेफ्ट में कौन जा सकता है भाई, लेफ्ट में इससे छोटा कौन है, 1 और 2 है। तो अगर यहां पर 1 ले लेते हैं, अगर यहां पर 1 लेते हैं तो 2 कहां आएगा भाई, तो 2 अब कहां आ सकता है, 3 के लेफ्ट में जाना है और 1 के राइट में जाना है, क्यों 1 से ग्रेटर है 2, मतलब कि 1 के राइट में जाना है, तो 2 कहां आ गया, 2 यहां आ गया। पैटर्न बन रहा है ना। जैसे मान लो सर्च करना रहे, 2 को अगर सर्च करना रहे, ठीक है, 2 को अगर सर्च करना है, कैसे सर्च करेंगे, यहां जाएंगे, देखेंगे क्या 3 है, अच्छा 3 है और बीएसटी है, मतलब क्या है, मेरा जो एलिमेंट है 2 3 से छोटा है तो कहां जाना है, छोटा है मतलब रूट से छोटा है तो कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है। मतलब कि यहां से हम लेफ्ट में गए, यहां देखे क्या 1 मिल गया हमको, तो देखिए अच्छा 1 है, मेरा डेटा 2 है, मतलब कि 1 के राइट में जाना है, 1 के यहां से रूट से राइट में जाना है, ग्रेटर है तो मतलब 1 से राइट में गए, देखो 2 मिल गया हम लोग को, यहां पर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। जबकि इसमें सर्च करेंगे, अगर 2 को हम सर्च कर रहे हैं तो यहां 3 पर आए तो हमको ये नहीं पता है कि इसके लेफ्ट में जाना है या इसके राइट में जाना है, ये बात नहीं पता है पहले से। सिंपल जो नॉर्मल बाइनरी ट्री होता है उसमें ये बात नहीं पता है कि यहां से रूट के बाद लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये नहीं पता है। तो क्या यहां पर क्या करना होगा, यहां लेफ्ट में जाएंगे, नहीं मिला, देखेंगे यहां पर लेफ्ट में कुछ भी नीचे चाइल्ड नहीं है, तब इसके राइट में जाएंगे हम। मतलब क्या है कि यहां जो पैटर्न में सर्च करना है ये पहले से प्री डिफाइंड है, किस तरीके से सर्च करना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये प्री डिफाइंड है। किसके अकॉर्डिंग, बीएसटी का जो स्टोर करने का रूल है कि रूट इज स्मॉलर देन राइट चाइल्ड एंड ग्रेटर देन लेफ्ट चाइल्ड। बीएसटी का मेन यही थीम है, बस एक लाइन ही यही समझो बीएसटी है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और देखेंगे अभी थ्योरी बहुत सारा चीज को देखेंगे, लेकिन मेन जो थीम है बीएसटी का मतलब क्या है कि बाइनरी ट्री को बीएसटी से सेपरेट जो करता है
या बोल सकते हैं बीएसटी को जो बाइनरी ट्री से सेपरेट करता है, बस यही एक सेंटेंस है कि इसमें एक सीक्वेंस ऑर्डर है कि लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा जो रूट से छोटा होगा, और राइट में जो एलिमेंट होगा जो रूट से ग्रेटर होगा। यही सीक्वेंस है। अब इसको मान लो कोई बहुत बड़ा सा अगर बनाना है, कोई बहुत बड़ा सा अगर बाइनरी ट्री बनाना है, अगर बाइनरी सर्च ट्री अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखो एक और मतलब और ज्यादा एलिमेंट का हम बना सकते हैं, और ज्यादा एलिमेंट का हम बना सकते हैं। जैसे क्या, मान लो यहां पर 10 7 8 5 11 3 अच्छा यहां पर 14 कर लेते हैं 11 की जगह पर, ठीक है। 14 11 19। अब बोलो कि ये बीएसटी है या नहीं, ये बीएसटी है या नहीं सर्च बताना है ये चीज, ठीक है। बाइनरी ट्री है या नहीं पहले ये बोलो, ये बाइनरी ट्री है क्या? हाँ बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का कंडीशन क्या होता है? मैक्सिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए। 2 चाइल्ड से ज्यादा अगर नहीं है, मतलब कि 0 चाइल्ड रहे या 1 चाइल्ड रहे या 2 चाइल्ड रहे, तब क्या है? बाइनरी ट्री है। मतलब कि ये बाइनरी ट्री है, ये बात पक्का है, ठीक है। ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये बात कंफर्मेशन है, बाइनरी ट्री तो है भाई, क्योंकि 2 से ज्यादा इसका चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है। ये बात हम जान लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएसटी है या नहीं है, बीएसटी है या नहीं है। तो बीएसटी का कंडीशन क्या था, इसको अगर देखना है कि बीएसटी है या नहीं है, बीएसटी के बारे में पता करना है, तो बीएसटी का कंडीशन क्या था कि रूट से छोटा जो एलिमेंट होगा जो लेफ्ट में होगा, रूट से जो लार्जर एलिमेंट होगा ग्रेटर एलिमेंट होगा जो राइट में होगा। यही था ना, रूट से छोटा एलिमेंट लेफ्ट में, रूट से लार्जर एलिमेंट ग्रेटर एलिमेंट राइट में होना है, ठीक है। अब सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग। रूट क्या है? 10 है, 10 के लेफ्ट में गए 7 मिला, इससे छोटा है, सही है। यहां तक इसके लेफ्ट में गए 7 से छोटा है, सही है। 7 के राइट में गए 7 से ग्रेटर है, लेकिन 10 का तो लेफ्ट है ना, 10 का तो पूरा ये लेफ्ट है ना, ये पूरा यहां तक का जो ट्री है, इसके लेफ्ट में जितना भी एलिमेंट रहेगा 10 के, 10 से सबका सब छोटा होना चाहिए। तो देखिए क्या, 10 से सबके सब छोटा है, 5 7 8 सबके सब छोटा है। 7 के लेफ्ट में छोटा है, 7 के राइट में लार्जर है, ग्रेटर है, बड़ा है इससे, ठीक है। अब देखेंगे 10 का जो राइट में है सब, 10 के राइट में सबके सब 10 से ग्रेटर है या नहीं है। सबसे पहले इसको सर्च करेंगे। तो 10 के राइट में क्या है? 14 है, इससे ग्रेटर है। 11 है, इससे ग्रेटर है। 3 है, इससे स्मॉलर है। मतलब क्या, ये वायलेट कर रहा है रूल को। 3 नहीं हो सकता है यहां पर, 3 यहां पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूट के राइट में जो एलिमेंट होगा, कंफर्म बात है कि रूट के राइट में अगर एलिमेंट है तो ग्रेटर ही होना है। मतलब क्या है, 3 कहां रहना चाहिए था? 3 को लेफ्ट में जाना चाहिए था। मतलब क्या, 5 है, 5 से भी छोटा है, तो 3 को कहीं यहां पर रहना चाहिए था, जबकि यहां पर किया हुआ है तो गलत है। अगर यहां से 3 को यहां लेकर हम चले जाते हैं, यहां पर 3 को हटाकर डायरेक्टली 14 से ही लिंक हम 19 को कर देते हैं कि बीच में कोई नोड नहीं है, तब सही हो जाएगा। देखो 10 से स्मॉलर है सबके सब एलिमेंट, 7 से स्मॉलर देखो 3 है, और 5 है, 5 से स्मॉलर 3 है, इससे लार्जर है 8, लेकिन 10 से स्मॉलर है, सही है। 14 से स्मॉल है 11, और 10 से ग्रेटर है 11, 14 से ग्रेटर है 19। अब क्या है, अब बीएसटी बन गया, अब बीएसटी बन गया है। समझ रहे हो? नॉर्मल बाइनरी ट्री और बीएसटी का डिफरेंस यही है। बाइनरी ट्री में बस इतना ही देखते हैं कि 2 से ज्यादा चाइल्ड ना रहे, बस काम खत्म। बीएसटी में क्या देखते हैं? बीएसटी में एक और भी कंडीशन देखते हैं एक और भी कंडीशन क्या है भाई, कि जो रूट है, रूट से स्मॉल होना चाहिए लेफ्ट चाइल्ड में, और रूट से ग्रेटर है जो कहां होना चाहिए? राइट चाइल्ड में। इस कंडीशन को हम हमेशा ही देखते हैं। बीएसटी का मतलब यही है, और इसको ही बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे सर्चिंग इजी हो जाएगा। जैसे सिंपल देखो, मान लो सर्च करना है 19 को, मान लो 19 को सर्च करना है, तो क्या करेंगे? यहां पर 10 है, 10 से कहां जाएंगे 19 के लिए? अगर बाइनरी ट्री होता तो कहां जाते? 10 के लेफ्ट में जाते, यहां देखते, सब में देखते, नहीं मिला, फिर यहां राइट में आते, फिर यहां देखते, फिर लास्ट में जाकर 19 मिलता है। सब नोड को विजिट करते तो सबसे लास्ट में 19 मिलता, टाइम ज्यादा लग गया। अगर ये बीएसटी है तो क्या करेंगे? 10 के पास गए,
19 मेरा एलिमेंट है, यहाँ 10 है, मतलब 10 से ग्रेटर है मेरा एलिमेंट, तो कहाँ जाना है, राइट में जाना है, यहां से हम राइट में चले जाए। 14 पर आए, 14 से ग्रेटर है 19 मेरा एलिमेंट है जो, मतलब कहाँ जाना है, 14 के राइट में चले गए, बस मिल गया मेरा एलिमेंट। आसान हो गया सर्च करना आसान हो गया। सिंपल जानो, कोई भी टेक्निक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, यहां करने क्या वाले हैं कि हम लोग जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, वो कितना आसानी से, कितना ईज से हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं। डेटा जो स्टोर किए हैं उसको एक्सेस कितना आसान तरीके से एक्सेस करना है, कितना इजी तरीके से रिट्रीव करना है, बस उसी को पढ़ते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में। आसानी से मतलब एक्सेस हो रहा है, मतलब क्या, टाइम कम लग रहा है, सिस्टम को हम फास्ट बना रहे हैं। पर्पस मेरा यही है ना, कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने का पर्पस क्या होता है, इस सिस्टम को और सही तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि ये फास्टर काम करे, स्लो ना रहे, फास्ट रहे। आए दिन सिस्टम फास्ट होते जा रहा है, नया नया प्रोसेसर आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो यही हम लोग कर रहे हैं, कितना आसान तरीके से हम डेटा को सर्च कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बीएसटी कहीं ना कहीं सर्च रहेगा, जो मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखेगा, डायरेक्टली बाइनरी ट्री ना भी रहे तो बीएसटी रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या है, अब हम लोग आते हैं कि भाई बीएसटी तो हम लोग बना लिए, जान गए कि बीएसटी है क्या, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि कितना बीएसटी पॉसिबल है। नंबर ऑफ बीएसटी अगर पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन रहे, क्या रहे ऐसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल विथ n नोड्स। अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो कितना बीएसटी पॉसिबल है, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लेकर, मतलब एक एक वैल्यू लेकर हम चेक करते हैं कितना बीएसटी पॉसिबल है, ठीक है। n का वैल्यू मान लो 0 है, n क्या है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ नोड्स 0 रहेगा, 0 रहे मतलब एम्प्टी है, एक भी नोड नहीं है, रूट भी नहीं है उसका, नीचे का चाइल्ड तो छोड़ो, रूट भी नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ नोड्स है जो 0 रहे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बीएसटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग एवीएल ट्री भी बोलते हैं, इसको हम लोग बी ट्री भी बोलते हैं। अब बोलो एवीएल क्या है भाई, एवीएल है कोई चीज, एक ट्री ही है, आगे आएगा उसको हम बताएंगे अच्छे से। बस सिंपल जानो, बीएसटी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसमें, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंशन है बीएसटी के प्रॉपर्टी के साथ में, कुछ और भी प्रॉपर्टी रहेगा साथ में, बताएंगे अच्छे से बताएंगे, अभी ध्यान नहीं देना है, बस इतना केवल दिमाग में रखना है क्या कि n इक्वल टू 0 है, अगर 0 नंबर ऑफ नोड्स है, इसको हम लोग बीएसटी भी बोल सकते हैं और एवीएल ट्री भी बोल सकते हैं और बी ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात जान गए। अब आते हैं n इक्वल टू 1 पर। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक नोड है, n इक्वल टू 1 का, मान लेते हैं उस नोड में डेटा स्टोर्ड है जो 1 है, ठीक है। मान लेते हैं वेरिएशन एक ही पॉसिबल है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मान लो 1 को स्टोर कर रहे हैं, एक ही नोड है उसमें हम 1 को स्टोर कर दिए, तो कितना पॉसिबल है बीएसटी। तब मान लो एक ही नोड है, एक नोड में कितना पॉसिबल होगा, एक ही नोड है, इसको हम कहां लेकर जा सकते हैं, ना तो इसके लेफ्ट में कुछ है ना तो राइट में है, तो एक ही बीएसटी पॉसिबल होगा। एक नोड है ना, एक नोड तो कहीं भी रख दिए, एक नोड है वैसा ही दिख रहा है वो, मतलब क्या कि अगर n इक्वल टू 1 है, वैल्यू 1 है, तो कितना बीएसटी पॉसिबल है, 1 बीएसटी पॉसिबल है भाई, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं n इक्वल टू 2 पर, यहां से मेन गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। n इक्वल टू 2 से आते हैं। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 2 नोड्स है, 2 नोड्स है n इक्वल टू 2 के लिए। मतलब क्या है कि 2 नोड्स है, तो हम एज्यूम करते हैं क्या, वो दोनों नोड्स में एक नोड में हम 1 स्टोर कर लिए, एक नोड में हम 2 को स्टोर कर लिए, ठीक है। 2 वैल्यू हम लिए, 1 और 2 लिए, 2 ही नोड्स है ना यहाँ पर, 2 वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है। 2 वैल्यू, कुछ और डेटा स्टोर कर सकते हैं वहां पर, कुछ भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मान कर चल रहे हैं कि एक हम 1 ले लिए, एक हम 2 ले लिए, दोनों डिफरेंट है, 1 अलग है 2 अलग है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का डिफरेंट है, 1 है 2 है, 1 है जो 2 से स्मॉलर है, सब देख रहे हैं हम लोग। मतलब क्या है कि 2 नोड के लिए हम 1 और 2 लिए हैं, तो इससे कितना बीएसटी हम बना सकते हैं, इससे हम बीएसटी, नंबर ऑफ बीएसटी कितना पॉसिबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल देखो, 1 और 2 है, 2 ही नोड है ना, एक 1 के लिए है और एक 2 के लिए है, 2 ही नोड है ना, ठीक है। मान लो 1 को हम रूट लेते हैं, 1 को हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। 1 को अगर हम रूट ले लेते हैं तो 2 कहां पर ऐड कर सकते हैं, 2 कहां पर रह सकता है,
बीएसटी का प्रॉपर्टी अभी क्या देखे थे हम लोग? बीएसटी का जो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे थे कि लेफ्ट चाइल्ड लेस देन रूट लेस देन राइट चाइल्ड। ये प्रॉपर्टी देखे है ना बीएसटी का हम लोग अभी? ये प्रॉपर्टी देखे है ना? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अगर आते हैं कि O1 को अगर हम दो ही नोड है ना, O1 है और 2 है, ट्री स्टार्ट कहां से होगा? रूट से ये स्टार्ट होना है। तो मान लो हम O1 को रूट लेते हैं, ठीक है, मान लो O1 को रूट लिए, तो 2 हम कहां स्टोर कर सकते हैं? तो O1 से ग्रेटर है 2, कहां स्टोर करेंगे? राइट में होगा। ग्रेटर है, रूट से ग्रेटर है तो राइट में होगा, राइट चाइल्ड बनेगा। मतलब कि O1 से ग्रेटर है तो राइट में रहेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिक्स है कि O1 अगर रूट लेते हैं तो 2 को यहां ही स्टोर करना है, और कोई जगह नहीं है। इसके लेफ्ट में 2 को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट में कौन रहेगा? जो O1 से छोटा रहेगा उसको हम लेफ्ट में कर सकते हैं। अगर O1 से ग्रेटर है तो राइट में ही करना है कंपल्सरली, और कोई चांस नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो O1 है, 2 है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो हम 2 को रूट लेते हैं, मान लो हम 2 को रूट लेते हैं। 2 को अगर हम रूट लेते हैं तो O1 को कहां हम स्टोर कर सकते हैं? 2 से छोटा है O1, हमेशा ही लेफ्ट में ही स्टोर कर सकते हैं, राइट कभी जा ही नहीं सकते हैं। 2 के राइट में O1 को नहीं कर सकते हैं ना, 2 के राइट में O1 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 के लेफ्ट में ही O1 हम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि यहां भी एक पॉसिबिलिटी है। सिंपल देखो, यहां जब हम O1 को रूट लेते हैं तो राइट में कितना है? राइट में कितना नोड है? एक नोड है। एक नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? एक नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? O1। मतलब राइट साइड में O1 बीएसटी पॉसिबल है। लेफ्ट में कितना नोड है इसका? O1 के लेफ्ट में कितना है? 0 नोड है। 0 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल है? O1 बीएसटी। यहां बीएसटी मतलब क्या है कि इसको क्या लिख सकते हैं? O1 बीएसटी पॉसिबल है। 0 नोड से O1 बीएसटी पॉसिबल है। मतलब क्या? इसके लेफ्ट में 0 नोड है तो O1 बीएसटी, लेफ्ट में इनटू राइट में जितना बीएसटी पॉसिबल है, राइट में एक नोड है इससे भी O1 बीएसटी, मतलब O1 इंटू O1 बराबर O1 हो गया। तो टोटल जो O1 को रूट लेने से कितना बीएसटी पॉसिबल हो रहा है? O1 बीएसटी पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। क्यों? O1 लेफ्ट में हो रहा है, लेफ्ट में 0 नोड है तो 0 नोड के लिए भी बोलते हैं कि O1 बीएसटी पॉसिबल है, ठीक है, बीएसटी बोल सकते हैं उसको हम। तो लेफ्ट के लिए O1 आ गया, इनटू राइट में जितना पॉसिबल है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। राइट में एक नोड है तो O1 बीएसटी पॉसिबल है, O1 इंटू O1 इक्वल टू O1 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 के लिए भी वही चीज देखें क्या कि लेफ्ट में एक नोड है तो O1 बीएसटी पॉसिबल है, राइट में 0 नोड है तो O1 बीएसटी, मतलब O1 इंटू O1 इक्वल टू O1, मतलब एक बीएसटी जब 2 को रूट लेंगे तब पॉसिबल है। टोटल कितना हो गया? O1 प्लस 2, मतलब 2 बीएसटी पॉसिबल है। कब? जब n इक्वल टू 2 रहे, नंबर ऑफ नोड्स है जो 2 रहे, ठीक है। ये बात को समझ लिए हम लोग। अब आते हैं n इक्वल टू 3 पर। n इक्वल टू 3 पर नंबर ऑफ नोड्स जब 3 रहे तब क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स जब 3 रहे तब क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स अगर 3 लेते हैं तो हम 3 वैल्यू भी ले रहे हैं, 3 डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 3 डिफरेंट वैल्यू हम ले रहे हैं। जैसे n इक्वल टू 2 के 2 वैल्यू ले लिए, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, सेम नहीं है, 1 और 2 लिए थे, सेम वैसे ही n इक्वल टू 3 के लिए 3 अलग अलग वैल्यू हम ले लिए हैं, 1 2 और 3। कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली 1 2 3 ऐसे ही लेकर हम बता रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों डिफरेंट है, ले लिए, 3 वैल्यू है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकता है? देखो यहां पर हम क्या किए थे n इक्वल टू 2 में, एक बार 1 को हम रूट बनाए, एक बार हम 2 को रूट बनाए। 1 को रूट बनाने से कितना पॉसिबल है देख लिए, 2 को रूट बनाने से कितना पॉसिबल है हम देख लिए, यही था ना, ये बात हम समझ गए। तो यहां क्या करेंगे, एक बार हम O1 को रूट बनाकर देखते हैं, एक बार हम O1 को रूट बनाकर देखते हैं। तो देखो O1 को जब हम रूट बनाएंगे तो 2 और 3 कहां जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? O1 को रूट बनाएंगे तो 2 और 3 हमेशा ही राइट में रहेगा, चाहे राइट में किसी भी अरेंजमेंट में रहे, लेकिन 2 और 3 O1 के हमेशा राइट में जाएगा। मतलब कि O1 के लेफ्ट में कितना है? O1 के लेफ्ट में कितना नोड रहेगा? 0 नोड। तो 0 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल है? O1 बीएसटी पॉसिबल है 0 नोड से। राइट में कितना नोड है? O1 के राइट में कितना नोड है? 2 नोड है। राइट में 2 नोड आना है क्योंकि बाकी दोनों है जो O1 के राइट में ही आना है। मतलब कि O1 के राइट में जब आना है दोनों ही नोड को, तो राइट में O1 के लेफ्ट में 0 नोड है तो एक बीएसटी पॉसिबल है। राइट में 2 नोड है तो 2 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? n इक्वल टू 2। 2 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? 2 बीएसटी पॉसिबल होता है। मतलब कि इसके राइट में 2 बीएसटी पॉसिबल होगा। मतलब O1 का लेफ्ट से O1 इंटू राइट में 2 बीएसटी पॉसिबल है तो O1 इंटू 2, O1 इंटू 2 इक्वल टू
2, मतलब जब O1 को रूट लेंगे तो टोटल 2 BST पॉसिबल होगा। O1 को हम रूट लेंगे 2 BST पॉसिबल होगा। कैसे होगा? लेफ्ट में 0 नोड है, 0 नोड से O1 BST होता है, राइट इस O1 के राइट में 2 नोड है, 2 नोड से कितना पॉसिबल होता है? 2 नोड से देखो यहां पर लिखा हुआ 2 नोड से 2 BST पॉसिबल होता है। मतलब क्या हो गया कि राइट में 2 नोड है तो 2 BST हो 1 इंटू लेफ्ट में जितना पॉसिबल है। लेफ्ट सिंपल देखो करना क्या है कि लेफ्ट सब ट्री हम अगर लिखते हैं, लेफ्ट सब ट्री में जितना पॉसिबल है BST इनटू राइट सब ट्री में जितना पॉसिबल है BST, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? टोटल BST पॉसिबल। टोटल BST पॉसिबल इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या टोटल BST कितना होगा भाई? तो लेफ्ट सब ट्री में जितना BST पॉसिबल है और राइट सब ट्री में जितना BST पॉसिबल है, तो लेफ्ट में एक 0 नोड है, यहाँ पर O1 के लेफ्ट में एक भी नोड ही नहीं है, 0 नोड है, तो एक BST पॉसिबल है। राइट में 2 नोड आना है, 2 और 3 दोनों ही राइट में आना है, तो 2 BST पॉसिबल है। अब देख भी लेते हैं कि 2 BST कैसे पॉसिबल होगा भाई। O1 रूट रहेगा तो देखो O1 रहेगा तो यहाँ 2 ले सकते हैं, यहाँ 3 ले सकते हैं। एक और भी अरेंजमेंट है कि O1 के बाद यहाँ 3 ले लिए, इसे ग्रेटर है 3 और 3 से स्मॉलर है 2, तो O1 3 2 ये पैटर्न में ले लिए। देखो 2 पॉसिबल है ना, 2 और 3 से एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। सेम वही चीज हम किए हैं, जैसे यहाँ 2 और 2 जब था नंबर ऑफ नोड्स O1 और 2 के लिए, एक राइट साइड में इस तरीके से था, एक लेफ्ट साइड में इस तरीके से था। देखो एक जो है राइट साइड में इस तरीके से ऐसा कुछ दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है लेफ्ट साइडेड, जो लेफ्ट साइडेड दिख रहा है। सेम यही चीज को कॉपी करना है। मतलब कि 2 नोड के लिए अगर पता है, 3 नोड के लिए आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। ये तो हो गया O1 को जब हम रूट लिए तब हो गया। O1 को रूट लिए तो टोटल 2 BST पॉसिबल है। अब 2 को भी तो रूट लेना होगा, 2 को भी रूट लेंगे। तो 2 को जब हम रूट लिए हैं, तो 2 को जब रूट लेंगे हम, 2 को रूट लेंगे तो लेफ्ट में कितना रहेगा? लेफ्ट में कितना एलिमेंट आ सकता है? जो 2 से स्मॉलर है। अब 1 2 3 में 2 से स्मॉल कितना है? एक ही है, 1 वाला है, जो मतलब कि 2 के लेफ्ट में 1 आ गया। 2 के राइट में कौन आना है? जो 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर कौन है? 3 केवल है, मतलब कि 3 है जो 2 के राइट में आ गया। लेफ्ट में कितना नोड है? 1 नोड है। 1 नोड से कितना BST? 1 BST, मतलब कि 1 इंटू राइट में कितना नोड है? एक ही नोड है, एक नोड से कितना BST? 1, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। टोटल 1 BST ही पॉसिबल है जब 2 को हम रूट लेंगे। जब 1 को रूट ले रहे हैं तो टोटल 2 BST पॉसिबल है। जब 2 को रूट ले रहे हैं टोटल 1 BST पॉसिबल है। अब क्या करना है? अब 3 को लेंगे। 2 को रूट ले लिए ना, फाइंड आउट कर लिए, अब 3 को लेते हैं। ठीक है, अब 3 को देखते हैं। ठीक है, तो 3 को जब हम रूट लेते हैं, 3 को जब हम रूट लेंगे तो 3 को रूट लेने का मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट में कितना होगा नोड? 3 के लेफ्ट में कितना नोड होगा? जितना नोड 3 से छोटा है। 3 से छोटा कितना नोड है? 1 2 3 में 3 से छोटा कौन कौन है? ये दोनों ही छोटा है 3 से। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट में कितना नोड आ गया? लेफ्ट में नोड कितना आ गया? 2 नोड आ गया। मतलब कि 3 के लेफ्ट में 2 नोड्स जब है तो 2 नोड से कितना BST पॉसिबल होगा? लेफ्ट में 2 नोड से कितना BST? 2 BST, मतलब कि लेफ्ट में 2 नोड है, इससे कितना वेरिएशन प्रोड्यूस होने वाला है? 2 BST। लेफ्ट में 2 BST, राइट में कितना है? राइट में 0 है, राइट में एक भी नोड नहीं है। 0 नोड से कितना BST बन सकता है? यहाँ पर देखो 1 BST बन सकता है 0 नोड से। मतलब क्या किए? इंटू राइट में 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मतलब कि टोटल 2 BST पॉसिबल है। कब? जब 3 को रूट लेते हैं। 3 को रूट लेते हैं तो 2 BST बनता है। 2 को रूट लेते हैं तो 1 BST बनता है। 1 को रूट लेते हैं तो 2 BST बनता है। अब इसमें देखो वेरिएशन क्या क्या हो सकता था। सेम चीज यहां पर है। देखो 3 को रूट लिए हैं तो एक इस तरीके से लेफ्ट साइडेड ट्री बना है। कैसा? देखो यहां पर लेफ्ट इसकी जैसा बना और एक इस तरीके से बना है, एक इस तरीके से बना है, जो ऐसा कुछ दिख रहा है। सेम वही चीज है भाई। 2 नोड है लेफ्ट में, इसे कितना वेरिएशन पॉसिबल है? जितना वेरिएशन 2 नोड्स के लिए पॉसिबल होता है BST, बस वही चीज यहां पर रहेगा। बस 3 के लेफ्ट में रहेगा सबके सब। समझ रहे बात को? 3 तो फिक्स है ना, 3 तो फिक्स है। 3 रूट यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 फिक्स हो गया है रूट में। ठीक है, तो टोटल अगर काउंट करते हैं कि n इक्वल टू 3 के लिए, 3 नोड्स के लिए, 3 नंबर ऑफ नोड्स के लिए कितना BST पॉसिबल है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2, टोटल 5 BST पॉसिबल है। किसके लिए? n इक्वल टू 3 के लिए।
ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए 5 BHT पॉसिबल है। कैसे फाइंड किए हैं हम? n इक्वल टू 3 में जब फाइंड कर रहे थे तो n इक्वल टू 2 से कितना पॉसिबल है उसको हम यूज किए थे ना। n इक्वल टू 2 के लिए जब कर रहे थे तो n इक्वल टू 1 में कितना पॉसिबल था उसको हम यूज किए थे ना। n इक्वल टू 2 के लिए देखो 1 इंटू 1 कर रहे थे। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब इसके आगे आते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए आते हैं। जब n का वैल्यू 4 है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स अगर 4 रहे, तब नंबर ऑफ नोड्स अगर 4 रहे तो वेरिएशन कितना पॉसिबल है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। अब इस एलिमेंट में क्या करना है? जो काम यहाँ 3 नोड्स के लिए किए थे कि पहले 1 को रूट मानते हैं, फिर 2 को रूट मानते हैं, फिर 3 को रूट मानते हैं, सेम यही काम अब यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा? पहले मान लो 1 को हम रूट मानते हैं। ठीक है, पहले हम 1 को रूट में फिक्स कर दिए। ठीक है, तो जब 1 को रूट में हम फिक्स करेंगे तो 1 के लेफ्ट में कौन कौन आएगा? 1 से छोटा कोई है क्या? कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जितना भी है जो सब ग्रेटर है 1 से, मतलब कि 1 के राइट में आने वाला है। 1 के राइट में कितना आएगा? बाकी रिमेनिंग कितना है? 3 रिमेनिंग है। तो 1 के राइट में कितना आएगा? 1 के राइट में 3 आ गया। 1 के राइट में 3 आ गया। अब ये 3 से कितना वेरिएशन पॉसिबल है भाई? ये जो 1 तो फिक्स है, यहाँ पर 1 तो यहाँ फिक्स हो गया है, 1 फिक्स हो गया है। ये जो 3 आया है 1 के राइट में, इससे 3 नोड से कितना वेरिएशन पॉसिबल है? कितना बीएसटी बना सकते हैं? तो 3 नोड से कितना बीएसटी बना सकते हैं? n इक्वल टू 3 से 5 बीएसटी हम बना सकते हैं। ये पहले ही फाइंड हम कर लिए हैं कि 3 नोड्स जैसे ही रहेगा तो 5 बीएसटी बनेगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो 1 तो फिक्स है, 1 के राइट में 3 है, इससे कितना वेरिएशन पॉसिबल है? टोटल 5 बीएसटी बन सकता है। तो 1 के लेफ्ट में कितना है? 0 नोड, मतलब कि 0 नोड से 1 बीएसटी, राइट में 3 नोड, इससे कितना बीएसटी? 5 बीएसटी। तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। टोटल 1 को जब हम रूट रखेंगे टोटल 5 बीएसटी पॉसिबल होगा। समझ रहे हो बात को? 1 को जब रखेंगे हम रूट में तो 5 बीएसटी पॉसिबल होगा। कैसे? इसके लेफ्ट में 0 चाइल्ड है तो 1 हो गया वेरिएशन, और राइट में 3 चाइल्ड है तो राइट में 3 है, राइट सब ट्री में 3 नोड्स है। मतलब क्या है यहाँ पर? टोटल वेरिएशन 3 नोड से कितना पॉसिबल हो? 3 नोड्स के लिए कितना बीएसटी होता है? 5 बीएसटी होता है। तो इंटू 5 हो गया 1 लेफ्ट का 1 इंटू राइट का 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। मतलब कि टोटल जो है 1 को रूट रखने से 5 बीएसटी बनता है। ठीक, ये बात समझ गए। अब 1 वाला ओवर हो गया मेरा। अब 2 को हम रखते हैं रूट में, 2 को रूट में रखते हैं। जब 2 को हम रूट में रखते हैं तब क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक नोड आता है, 2 से स्मॉलर कितना है? 1 है, और ग्रेटर कितना है? 2 नोड है, 3 और 4। लेफ्ट में 1 आता है, 1 नोड से इसके लेफ्ट में 1 नोड है, 1 नोड से कितना वेरिएशन पॉसिबल है? n इक्वल टू 1 से कितना बीएसटी पॉसिबल है? 1 बीएसटी। तो 1 बीएसटी। राइट में कितना आया है? 2 का, 2 के राइट में कितना है? 2 नोड्स आया है। 2 नोड से कितना पॉसिबल है? n इक्वल टू 2। 2 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल है? 2 बीएसटी पॉसिबल है। मतलब कि राइट में 2 बीएसटी पॉसिबल है। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। मतलब जब 2 को हम रूट रखेंगे तो टोटल 2 बीएसटी पॉसिबल है। जब 1 को हम रूट रखते हैं तो 5 पॉसिबल है, 2 को हम रूट रखते हैं तो 2 पॉसिबल है। वैसे ही अब आएंगे कहां पर? 3 पर हम आ गए। 3 को जब हम रूट रखते हैं तब कितना पॉसिबल है भाई? तो 3 को जब हम रूट रखेंगे तो 3 के लेफ्ट में कितना नोड्स आएगा? टोटल 3 से छोटा कितना है? 2 नोड्स है, क्योंकि लेफ्ट में 2 नोड्स आएगा। 2 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल है? 2 नोड से कितना पॉसिबल है? 2 बीएसटी पॉसिबल है। मतलब क्या हो गया? 2 बीएसटी, तो लेफ्ट से 2 बन गया, इनटू राइट से कितना बनेगा भाई? राइट में 1 है तो 1 से n इक्वल टू 1 से कितना बीएसटी पॉसिबल है? 1 बीएसटी। मतलब कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जब 3 को हम रूट रखते हैं तब टोटल नंबर ऑफ बीएसटी कितना पॉसिबल है? 2 बीएसटी पॉसिबल है। जब 1 को रखे हैं तो 5 पॉसिबल है, 2 को रखे हैं रूट तो 2 पॉसिबल है, 3 को रखे हैं रूट तो 3 पॉसिबल है। अब 4 को रखते हैं रूट में। ठीक है, अब 4 को रूट में रखते हैं। ठीक है, जब 4 को हम रूट में रखेंगे तो 4 से छोटा कितना एलिमेंट्स है? सबके सब छोटा है 4 से, मतलब कि टोटल 3 एलिमेंट्स है जो 4 से छोटा है जब 4 को हम रूट मानते हैं। 4 को रूट माने लेफ्ट में कितना आ गया? 3 एलिमेंट्स आ गया। अब लेफ्ट में 3 एलिमेंट से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? 3 एलिमेंट से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? 5 बीएसटी पॉसिबल होता है। मतलब कि इसके लेफ्ट में कितना पॉसिबल है? 4 तो फिक्स हो गया है रूट के जैसा। ठीक है, तो लेफ्ट में कितना पॉसिबल है? टोटल 5 बीएसटी पॉसिबल है। राइट में कितना नोड है? 0 नोड है, 0 नोड से 1 बीएसटी पॉसिबल है। मतलब क्या हो गया कि राइट में, इसके राइट में 0 नोड है, 1 बीएसटी। तो 5 लेफ्ट का 5 इंटू राइट का 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू टोटल 5 बीएसटी पॉसिबल है। सारे केस को हम देख लिए कि 1 को रूट रख के 5 बीएसटी है,
2 को रूट रख के 2 BST, देखो 5 BST O1 को रूट रखने से प्लस 2 को रखने से 2 BST प्लस 3 को रखने से 2 BST प्लस 4 को रखने से 5 BST। अब टोटल सम इसका कितना होता है 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 14। मतलब क्या हो गया कि टोटल 14 BST पॉसिबल है। कब? जब n इक्वल टू 4 वैल्यू होगा। n इक्वल टू वैल्यू जब 4 होगा तो कितना BST पॉसिबल है? 14 BST पॉसिबल है। ये बात हम समझ गए अच्छे से। सेम ऐसे ही n इक्वल टू 5 के लिए भी कर सकते हैं। n इक्वल टू 5 के लिए भी हम लोग सेम ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, n इक्वल टू 5 के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 5 के लिए देख रहे हैं। तो n इक्वल टू 5 में वेरिएशन मान लो एज्यूम करते हैं कि 1 2 3 4 5 5 वेरिएशन, 5 डिस्टिंक्ट डेटा हम लोग ले लिए, ठीक है। इसमें करना क्या है, सेम जो पैटर्न यहां फॉलो किए हैं सेम इसी पैटर्न को यहां भी फॉलो करना है। जैसे क्या भाई, पहला क्या है, O1 है ना, पहले हम O1 को रूट मान लेते हैं, O1 को रूट में रखते हैं, ठीक है। O1 को हम रूट में जैसे ही फिक्स करेंगे क्या देखेंगे, O1 से स्मॉलर कितना है 0 है, O1 से ग्रेटर कितना है, O1 से ग्रेटर कितना है, बाकी जितना रिमेनिंग है 4 सबके सब ग्रेटर ही है। मतलब क्या है, O1 के लेफ्ट में 0 नोट्स आएगा, राइट में कितना नोट्स आएगा, राइट में कितना नोट्स आएगा, राइट में टोटल 4 नोट्स आएगा, 4 नोट्स आएगा, ठीक है। तो देखेंगे लेफ्ट में 0 है, 0 से कितना BST पॉसिबल हो सकता है, 0 से एक ही BST पॉसिबल होगा। और 4 नोड से है, 4 नोड से कितना पॉसिबल है, 4 नोड है, 4 नोड से कितना BST पॉसिबल है, 4 नोड से 14 BST पॉसिबल है। अभी अभी हम लोग देखे हैं 4 नोड से 14 BST पॉसिबल है, अभी अभी हम लोग देखे हैं। सेम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। अब इतना इंटरनली क्यों जाएंगे भाई, इसका डेटा है ना, पता है पहले से 4 नोड्स के लिए कितना पॉसिबल है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जैसे 4 नोड्स के टाइम में क्या किए थे, 3 नोड्स वाला यूज किए थे, 2 नोड्स वाला यूज किए थे, बस वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट में 4 है तो 14 पॉसिबल है, लेफ्ट में 0 है तो 1 पॉसिबल है। 1 इंटू 14 इक्वल टू टोटल 14 पॉसिबल है। कब? जब O1 को हम रूट में फिक्स करते हैं तब। अब क्या है, इसके बाद में 2 को फिक्स करते हैं। 2 को जैसे ही फिक्स करेंगे लेफ्ट में O1 आएगा, O1 स्मॉलर है लेफ्ट में आएगा। अब बाकी 3 4 5 है जो लार्जर है तो राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में एक एलिमेंट है, एक नोड है, तो कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। राइट में टोटल 3 एलिमेंट्स है, मतलब कितना पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। लेफ्ट में 1 एलिमेंट है तो केवल एक ही BST पॉसिबल है, राइट में 3 एलिमेंट है, टोटल 5 पॉसिबल है। 3 के लिए देखे थे n इक्वल टू 3 के लिए 5 BST पॉसिबल था, बस वही काम यहाँ कर रहे हैं। 1 इंटू 5 इक्वल टू टोटल 5, मतलब 2 जब रूट रहेगा तब के टोटल कितना पॉसिबल है BST, 5 पॉसिबल है, ठीक है। 2 के लिए देख लिए। अब 3 पर आते हैं, 3 के लिए देखेंगे तो 3 से छोटा कौन कौन है, 2 और 1 है छोटा, मतलब कि 2 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है। 2 के लिए अगर 2 नोट्स रहता है केवल तो कितना पॉसिबल होता है, 2 के लिए 2 BST पॉसिबल होता है 2 के लिए, और राइट में भी 2 है तो इसके लिए भी 2 BST पॉसिबल है। 2 इंटू 2 कितना टोटल हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कि 3 जब रूट रहेगा तो टोटल 4 BST पॉसिबल है, ठीक है। अब 4 जब रूट रहेगा तब क्या होगा, 4 में क्या होगा, 4 से स्मॉलर कितना है, 3 एक साइड में है और एक साइड में है, ठीक है। तो 3 से कितना पॉसिबल होता है, 3 से टोटल 5 BST पॉसिबल होता है, और राइट में 1 है तो कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, मतलब जब 4 रूट रहेगा तो टोटल कितना पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल कितना है, 5 है। तो मतलब 4 के लिए पॉसिबिलिटी देख ली। अब 5 के लिए देखेंगे फिर से। जब 5 रूट हम फिक्स करते हैं, 5 को जब हम रूट में फिक्स करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि बाकी सब 1 2 3 4 इसके लेफ्ट में चला गया है 4 एलिमेंट, राइट में कितना है, 0 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट से कितना BST पॉसिबल है, 4 एलिमेंट से 14 पॉसिबल है। अभी अभी हम लोग देखे n इक्वल टू 4 के लिए 4 एलिमेंट से 4 नोड्स रहे तो 14 पॉसिबल है, मतलब कि 4 नोड्स के लिए 14 इंटू राइट में 0 है तो 1, 14 इंटू 1 इक्वल टू टोटल 14 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करते हैं 14 अगर 14 प्लस यहां से 5 प्लस यहां से 4 प्लस यहां से 5 प्लस यहां से 14, इसका सम कितना हो गया, 14 प्लस 14 28, यहां क्या है एक और 14 हो गया, मतलब कितना हो गया 42 हो गया। मतलब कि 42 BST n इक्वल टू 5 के लिए टोटल 42 BST पॉसिबल है, टोटल 42 BST पॉसिबल है किसके लिए, n इक्वल टू 5 के लिए। सेम इसी तरीके से n इक्वल टू 6 के लिए भी फाइंड हम कर सकते हैं।
n इक्वल टू 10 के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन n इक्वल टू 5 हो गया है, मतलब मैक्सिमम 6 तक आएगा, 6 को भी देख ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 से 5 तक है ना, एक और एलिमेंट 6 ले लेते हैं, यहाँ पर एक और एलिमेंट हम 6 लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा, जब 1 को यहाँ पर हम रूट रखेंगे तो राइट में क्या रहेगा, एक और एलिमेंट रहेगा, 6 रहेगा। अब यहाँ पर राइट में कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नोड्स के लिए कितना BHT पॉसिबल है, 42। मतलब कि राइट में कितना हो गया, राइट में हो गया 42, लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में 0 नोड है, मतलब कि 1 इंटू 42 कितना पॉसिबल हो गया, 42 पॉसिबल हो गया। जब 2 को लेंगे यहाँ पर तो राइट में क्या रहेगा, राइट में कि यहाँ पर 6 रहेगा। n इक्वल टू 6 के लिए हम बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 6 के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट में एक और रहेगा, यहाँ पर इससे कितना पॉसिबल है, 1। राइट में अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, 4 से कितना पॉसिबल था, 14। मतलब कि यहाँ पर हो गया 1 इंटू 14 पॉसिबल हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 42 पॉसिबल है, यहाँ 1 इंटू 14 पॉसिबल है। यहाँ भी देखेंगे तो राइट में क्या बन जाएगा, राइट में एक और 6 आ जाएगा, यही होगा ना, 6 ऐड होता जाएगा, एक एक्स्ट्रा नोड है जो। यहाँ पर 2 नोड से कितना है, 2 नोड से यहाँ पर 2 है, 2 इंटू राइट में कितना हो गया, 3 नोड्स हो गया, 3 नोड से कितना होता है, 5 होता है, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 4 को ऐसे ही लेंगे, 4 को लेंगे तो राइट में कितना आने वाला है, राइट में एक और नोड रहेगा 6, ठीक है। यहाँ 3 नोड से कितना पॉसिबल है, 5 इंटू राइट में 2 नोड अब हो गया है, 5 और 6 कितना पॉसिबल है, 2 नोड से कितना पॉसिबल है, देखो 2 नोड से कितना पॉसिबल है, 2 पॉसिबल रहता है, मतलब कि 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, मतलब क्या, यहां पर कितना आया था, सॉरी 14 लिख दिया, 10 यहां पर है, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 है, तो 3 जब रहता है तब 10 पॉसिबल है, जब यहां 4 रहता है तब भी 10 पॉसिबल है, जब 2 रहता है तो कितना पॉसिबल है, 14 पॉसिबल है, 1 रहने पर कितना पॉसिबल है, 42 पॉसिबल है, ठीक है। 4 होने पर देख लिए, फिर जब 5 होगा तो क्या होगा, राइट में क्या रहेगा, राइट में 6 रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना पॉसिबल होगा, इसके लिए यहाँ लेफ्ट में 4 है अगर तो 14 हो गया, राइट में 1 है तो 1 रहेगा, मतलब इसके लिए 14 ही पॉसिबल है। इसके लिए 14 तो एक और 14 यहाँ पे लिखते हैं, किसके लिए, 5 के लिए है। जब 6 रहेगा तब क्या होगा, 6 जब रहेगा इसके लेफ्ट में 5 4 3 2 सब के सब लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। टोटल 5 नोड्स है जो लेफ्ट में रहेगा, मतलब क्या होगा, लेफ्ट में 5 नोड्स है तो 42 लेफ्ट से इंटू राइट में 0 है इंटू 1 इक्वल टू 42। यहाँ अगर ऐड करते हैं तो एक और 42 यहाँ पर एक और 42 ऐड करते हैं। अब इसका सम करोगे 42 प्लस 14 प्लस 42 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 10, इसका अगर सम फाइंड कर लोगे तो नंबर ऑफ BHT पॉसिबल विथ n इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ 6 नोड्स के लिए जितना BHT पॉसिबल है इसका सम करोगे तो उतना BHT फाइंड आउट हो जाएगा। तो 6 के लिए कर सकते हैं, 7 के लिए क्या करेंगे, यहां जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 7 के लिए यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब कि यही इस तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करके हम आगे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम में भी नहीं देता है, ऐसा नहीं देगा जो 12 नंबर ऑफ नोड्स के लिए BHT कितना है। अगर 12 नंबर ऑफ नोड्स के लिए दे दिया क्या करना है, इसके लिए है फॉर्मूला। अगर ऐसा दे दे कि n इक्वल टू 12 अगर कर दे, n इक्वल टू 12 जब कर दे, इसके लिए फॉर्मूला है एक, क्या है, 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये टोटल नंबर ऑफ BHT के लिए एक फॉर्मूला है क्या, 2n cn, c क्या है, कॉम्बिनेशन वाला है जो NCR होता है ना, NCR जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़े हैं, NCR जो होता है सेम यही है, 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है। मान लो यहाँ n का वैल्यू 15 दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर है, उससे इसका वैल्यू फाइंड कर लो, इसका वैल्यू फाइंड कर लो, n इक्वल टू 50 दे दे तब भी फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो फॉर्मूला को यूज करना है। फॉर्मूला किस तरीके से एक्चुअली कर क्या रहे थे, यहां पर एक चीज ध्यान दो, क्या कर रहे थे हम लोग, जब रूट हम फिक्स करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट में कितना नोड है और राइट में कितना नोड है। एक चीज देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि जैसे ही हम रूट को फिक्स करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि लेफ्ट में कितना नोड है और राइट में कितना नोड है। अगर इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली देखना चाहते हो कि लेफ्ट में कितना नोड है राइट में कितना नोड है, इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला को देखना है तो एक सेकंड देखो, तो यहां पर देखो क्या है, नंबर ऑफ BHT फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी गिवन है। अगर नॉर्मली
अगर नॉर्मल वे में अगर विजुअलाइज करना है किस तरीके से बीएसटी बन रहा है, उसके लिए डायग्राम बनाकर लास्ट में हम ट्री बनाकर बता दिए। ये योर सॉर्ट फॉर्मूला है क्या, इसमें अगर n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्या नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल विथ n नोड्स, n नोड्स के लिए करना है। n नोड्स के लिए हम देख रहे हैं फॉर्मूला क्या है, BST of n nodes equal to summation I equal to 0 to n minus 1 BST I into BST n minus 1 minus I। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ये जो बता रहा है यहाँ पर BST I बता रहा है, यहाँ पर I इक्वल टू 0 का नहीं है, यहाँ क्या है, ये जो I बता रहा है BST I का सिंपल मीनिंग है क्या कि लेफ्ट में नंबर ऑफ नोड्स कितना है, लेफ्ट में नंबर ऑफ नोड्स I है अगर, और राइट में नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1 माइनस I है। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करोगे, I को इसमें ऐड करोगे तो क्या दिखेगा कि n माइनस 1 नोड्स के लिए ही है। एक और नोड कहाँ गया भाई, एक और नोड रूट में भी तो है, एक और नोड है जो रूट में भी है ना। I इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाना है, n माइनस 1 तक ही जाना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक जो नोड है रूट के लिए तो फिक्स हो गया है, समझ रहे हो। रूट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली जब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या देख रहे थे, रूट को फिक्स करते हैं, लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, दोनों में मल्टीप्लाई करते थे। लेफ्ट में इतना है तो इतना बीएसटी पॉसिबल है, राइट में इतना नोड्स है तो राइट में इतना बीएसटी पॉसिबल है, दोनों में मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल वैल्यू हम लोग को मिलता था। यही कर रहे थे ना, बस वही चीज फॉर्मूला से करना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि समीशन I इक्वल टू 0 से, मतलब लेफ्ट में 0 रखेंगे पहले, फिर लेफ्ट में 1 रखेंगे, फिर लेफ्ट में 2 रखेंगे, फिर लेफ्ट में 3 रखेंगे, कहां तक रखेंगे, अप टू n माइनस 1 तक रखेंगे, अप टू n माइनस 1 तक रखेंगे। समीशन का मतलब यही होता है कि पहले 0 रखे, इसका कुछ वैल्यू आया, फिर 1 रखे, फिर कुछ वैल्यू आया, अप टू कहां तक, n माइनस 1 वैल्यू तक जाएंगे हम लोग। I का n माइनस 1 वैल्यू, तो मतलब कि यहाँ 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर n माइनस 1 एलिमेंट तक होगा। सेम हो भी रहा था यही चीज जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या देख रहे थे, अगर 3 नोड्स होता था, 1 2 3 अगर लेते थे, 1 2 3 लेते थे इस तरीके से, पहले 1 को जब यहाँ रखते थे लेफ्ट में 0 नोड होता था, जब 2 को रखते थे लेफ्ट में 1 नोड हुआ, 3 को रखे लेफ्ट में 2 नोड हुआ, तो 3 नोड्स है तो 3 को यहाँ रखे तो लेफ्ट में 2 ही नोड हुआ मैक्सिमम। मिनिमम कितना हो, जब 1 को रखे तो 0 आया, 0 से 2 तक गए, कब, जब नंबर ऑफ नोड 3 है, मतलब कि n माइनस 1 तक गए, 0 से n माइनस 1 तक गए। बस वही काम यहाँ भी है, I इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जा रहे हैं। BST I मतलब कि लेफ्ट में जो नंबर ऑफ नोड्स है उससे जो BST बन रहा है, इनटू, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, इनटू BST n माइनस 1 माइनस I, मतलब कि राइट में जो रिमेनिंग जो नोड्स है, लेफ्ट में अगर I है तो राइट में क्या होगा, n माइनस 1 में से I को माइनस कर लेंगे, n माइनस 1 जो वैल्यू है, n माइनस 1 से हम I को माइनस करेंगे क्योंकि I तो लेफ्ट में चला गया है, और टोटल रिमेनिंग कितना है, टोटल था कितना, रूट के बाद में बचा हुआ कितना था, n माइनस 1, टोटल n है, n में से 1 है जो रूट के लिए चला गया, n में से 1 तो रूट के लिए चला गया है, अब लेफ्ट और राइट के लिए बचा कितना है, n माइनस 1 ही बचा है, तो n माइनस 1 को डिवाइड करेंगे लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, तो I हो गया यहाँ पर n माइनस 1 माइनस I हो गया, कहां तक, I इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 रहे, n का वैल्यू अगर 1 रहे या फिर n का वैल्यू 0 रहे, मतलब क्या, अगर 0 नोड्स रहे या फिर 1 नोड्स रहे तो नंबर ऑफ BST कितना होता है, 1 होता है हमेशा, ये फिक्स है। नंबर ऑफ नोड्स अगर 0 रहे या 1 रहे, इस केस में नंबर ऑफ BST 1 होगा जो फिक्स है। अब देखो ये फॉर्मूला को अगर I को 1 रखोगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बहुत लेंथी है। इसके लिए एक आसान फॉर्मूला क्या है, एक इजी फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है 2NCN n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, 2NCN डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये क्या है, NCR का फॉर्मूला है, जैसे कॉम्बिनेशन में करते थे हम लोग, क्या मतलब कि टेकिंग R एट ए टाइम फ्रॉम टोटल n एलिमेंट्स, टेकिंग R एट ए टाइम फ्रॉम n एलिमेंट्स। जैसे होता था ना कि मान लो 10 नंबर है, 10 नंबर में अगर 3 नंबर को चूज करना है तो कितना तरीका हो सकता है चूज करने का, क्या करते थे, 10C3, समझ रहे हो। मान लो टोटल 10 बॉल्स है, 10 ABCD लिखा हुआ नंबर बॉल्स है, अगर उसमें से 3 को चूज करना है एक टाइम में तो क्या लिखते थे, 10C3, यही काम करते थे ना, चूजिंग 3 एट अ टाइम फ्रॉम 10 बॉल्स।
या 10 नंबर्स, ऐसा करके कुछ भी। ठीक, तो एनसीआर होता था। इसको लिखते कैसे थे, इसको कैसे लिखते थे, 10 है यहां पर, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एक्चुअली कहां से आया है भाई, ये फॉर्मूला कहां से आया है, अगर ऐसा रहे एन सी आर, अगर ऐसा होता था तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है एनसीआर का। एनसीआर मतलब क्या है, सी क्या है, कॉम्बिनेशन का सी है, बस वही चीज यहां भी है कि 2n, n के जगह पर 2n हो गया, r के जगह पर n के जगह पर 2n रहेगा, r के जगह पर n रहेगा, 2ncn डिवाइडेड बाई n प्लस 1, 2ncn डिवाइड बाई n प्लस 1। कैसे है, एनसीआर के फॉर्मूला से क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं क्या है, n फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल पूरा 2n का, ऐसा 2 इंटू n फैक्टोरियल नहीं करना है। देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, अगर ऐसे लिखते हैं 2n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा हो गया इसका मीनिंग। समझ रहे हो बात को, 2 इंटू n फैक्टोरियल नहीं हो सकता है, ये टोटल ही n है, 2n ही है जो मेरा n है। मतलब क्या, अगर n का वैल्यू 5 अगर है, इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 5 20 30 60 120, मतलब 120, तो 2 इंटू 120 हुआ, मतलब कि 240 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल करते हैं इस तरीके से तब, जबकि ये गलत है। करना क्या है हम लोग को, 2n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि n इक्वल टू 5 है ना, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 फैक्टोरियल लिखना है। 2 इंटू 5 है जो 10 हुआ, तो 10 फैक्टोरियल लिखना है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं लिखना है। ऐसा गलती मत करना, समझ रहे हो बात को। ऐसे कि फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला को यूज गलत तरीके से कर लिए, फिर आंसर गलत आ गया, क्या फायदा फिर फॉर्मूला याद करने का। समझ रहे हो बात को, इसलिए देखे हैं सीखे हैं, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी करना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 2n का मतलब, अगर n का वैल्यू अगर 6 अगर रहे, n इक्वल टू अगर 6 रहे, तो क्या करना है हम लोग को, लिखना कैसे है इस फॉर्मूला को, अगर n का वैल्यू सिंपल देखो कि अगर n का वैल्यू 6 है तो कैसे लिखना है, 2n है ना, मतलब क्या, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल फिर से होता है, एक r फैक्टोरियल होता है, r का फैक्टोरियल फिर से आता है, इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 भी नीचे में आना है, n प्लस 1 नीचे में आना है, यहां पर देखो n प्लस 1 आना है, मतलब क्या है 6 है ना, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, इंटू 7। समझ रहे हो, इंटू 7। इसका जो वैल्यू होगा नंबर ऑफ बीएसटी के लिए वैल्यू होगा। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से यूज करना है, अगर n का वैल्यू जितना है उसका दुगना करके उसका फैक्टोरियल लेना है हम लोग को। ठीक, ये बात समझ गए, ये फॉर्मूला सीख गए। अब एक और तरीका रहेगा कि कहीं देखो, सिंपल देखो, अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ नोड्स को तो क्या देखेंगे भाई, लेफ्ट में कितना है, आई है ना, आई मेरा लेफ्ट में है, राइट में कितना है, n माइनस 1 माइनस आई, राइट में कितना है, n माइनस 1 माइनस आई, प्लस एक और कहां गया है, एक और रूट में भी गया होगा, एक यहां रूट में। जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या है, आई और आई कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा है कितना, n रिमेनिंग है। देखो n टोटल नंबर ऑफ नोड्स है कितना, n है, n काउंट हो गया। मतलब क्या, इस फॉर्मूला में जो भी हम पुट कर रहे हैं तो कहीं एक भी नोड मिसिंग नहीं है, सबके सब नोड है। एक नोड दिखने में नहीं दिख रहा है कि 0 से n-1 तक ही गए हैं, तो एक नोड रूट में चला गया है, रूट को ऑक्युपाई किया है, कि वो नोड तो फिक्स है रूट के लिए। ठीक है, ये बात हम देख लिए। अब इसके आगे आते हैं क्या कि एक और फॉर्मूला इस फॉर्मेट में लिखा रह सकता है क्या, समीशन i इक्वल टू 1 to n बीएसटी i माइनस 1 इंटू बीएसटी n माइनस आई। ठीक है, मतलब क्या है कि लेफ्ट में i माइनस 1 रहेगा और राइट में n माइनस आई रह गया। बात एक ही है,
बात एक ही है, सेम है। इसको भी अगर ऐड करोगे n माइनस आई अगर है, इसको अगर ऐड करते हैं n माइनस आई प्लस इसको ऐड करते हैं i माइनस वन प्लस i माइनस वन प्लस एक रूट का वन जैसे ही करेंगे आई कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, बचा कितना है, n बच रहा है। यहां जो माइनस कर रहे हैं क्या, वन से ले रहे हैं ना, वन कौन सा है, रूट के लिए वन चला गया है, एक नोट रूट में चला गया है, सेम ही है। ये फॉर्मूला रहे या तो ये फॉर्मूला रहे, दोनों ही फॉर्मूला सेम है, आंसर दोनों सही आएगा। लेकिन ये दोनों को यूज करने से बचना है, ये दोनों को यूज करने से बचना है। कैसे बचना है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस इसका यूज करना है। ये सबसे आसान चीज है, इसका यूज करना आसान चीज है। केवल फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल देखो 6 है, 6 के लिए क्या किए, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 कर लिए। 12 फैक्टोरियल है अप टू 7 तक जाएंगे, 6 फैक्टोरियल ऐसे ही एक कट जाएगा, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करके कर सकते थे। 12 है ना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7, यही है ना। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से करना है, 6 है ना, 6 से 2 टाइम्स में 12 चला गया, 5 से 2 बार में 10 चला गया, 4 से 2 बार में 8 चला गया, 3 से 3 बार में 9 चला गया, 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, नीचे का सब कट गया है, बचा कितना है 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, बस इतना ही बचा है। मतलब क्या, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 यही बचा, और कोई रिमेनिंग है नहीं। तो 12 इंटू 11 जैसे ही करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब लगभग कितना आ रहा है 12 और 12, ठीक है 12 12 132 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये यूज करना, इस फॉर्मूला को यूज करना बहुत ही आसान है। इसलिए ये जानो, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए ऐसा कि ऐसा कुछ दे दे, यहां पर कुछ मिसिंग रख दे, यहां मिसिंग रख दे, 4 ऑप्शन में दे दे, ये नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मान लो ऑब्जेक्टिव में यही फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है। मान लो यहां पर कर दे n माइनस, इसके जगह पर x लिख दे, n माइनस एक्स, और x के लिए 4 ऑप्शन दे दे, तो x की जगह पर क्या फिट हो रहा है भाई, तो ये पता होना चाहिए पहले से, समझ रहे हो बात को। लेकिन डायरेक्टली अगर यूज करना है नंबर ऑफ बीएसटी फाइंड करने के लिए, तब इसको यूज करना है। नंबर ऑफ बीएसटी फाइंड करने के लिए यूज करना है, तब इसको यूज करना है, ठीक है। अब बीएसटी में और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।